तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है, बीपीएससी मेंस के लेके। तो इस पे देखते हैं। सबसे पहले देखो, आप एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं कि कितने सब्जेक्ट हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, जो अब जीएस पेपर 1 है, ठीक है, अब ये हिस्ट्री सेक्शन है, ये सीए का सेक्शन है और 2 डीआई है। तो डीआई की हम अलग बात करेंगे और सीए का भी अलग बात करेंगे, मतलब कि इसमें अलग मतलब लेके अभी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे अपना, ठीक है। तो 5 शॉर्ट होते हैं, लिखने होते हैं आपको, ठीक है, और इसमें 2 लॉन्ग लिखने होते हैं। इसमें भी 5 शॉर्ट है और इसमें भी 2 लॉन्ग है और आपको 2 डीआई बनाना है। अब इसमें क्या है, अगर आपको मैंने इसमें लिखा है, देखो कितने हैं आपके पास, हमारे पास 2 लॉन्ग 2 लॉन्ग और 2 लॉन्ग, 6 लॉन्ग हो गया। तो 6 लॉन्ग को आपको 20 मिनट में देना है, तो 120 मिनट आपके लगेंगे। अगर और आपके पास शॉर्ट कितने हो गए, 5 शॉर्ट और इधर 5 शॉर्ट, तो 10 शॉर्ट, ठीक है, 10 शॉर्ट हो गए और 5 मिनट में लिखेंगे तो 50 मिनट इधर हो गए, 170 मिनट। मिल कितने रहे आपको, 180 मिनट मिल रहे हैं। तो ठीक है, अपना 10 मिनट 1-2 इधर क्वेश्चन तो समझने में लगेगा टाइम, ठीक है। तो 10 शॉर्ट है और 6 लॉन्ग है, तो जिस पेपर में तो थोड़ा सा ईजी रहता है और इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि डीआई इतना स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जीएस पेपर में यही है, 5 शॉर्ट है, ठीक है, 2 लॉन्ग है। 2 लॉन्ग लिखने होते हैं इसमें, मतलब कि 2 क्वेश्चंस मिलेंगे लॉन्ग में आपको, उसमें से एक जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं। 5 शॉर्ट में कंपलसरी है कि सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 शॉर्ट है इसमें भी, इकोनॉमिक्स और जियो का जो पार्ट होता है, और 2 लॉन्ग। इसमें आजकल 6 शॉर्ट्स दिए गए थे, ठीक है, और एक 1 लॉन्ग है। तो कितने हो गए हमारे पास, 16 शॉर्ट्स हो गए। 5 मिनट में भी लिखेंगे तो 80 मिनट लगेंगे आपके। अगर और 5 लॉन्ग है, ठीक है, 20 मिनट में भी लिखेंगे तो 180 मिनट। तो आपको अपनी स्पीड, राइटिंग, कंटेंट बहुत मैटर करता है और इतने टाइम फ्रेम में लिखना, उसके लिए आपको घर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद से लिख के नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो ये जो सारा खेल है, अगर आपने अपने GS1 और GS2 और ऐसे में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो इंटरव्यू में आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो इंटरव्यू जो होता है सामने वाले के लिए नज़रों में आप कभी कभार अभी लक का खेल भी होता है कि आपके पास आपका जो है इंटरव्यूअर कैसा है, ठीक है। तो आप जिस पेपर में ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ही है कि हम अगर हम PYQ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके साथ क्या करना है कि आपको पहले अपने PYQ की मैंने आपको बुक दिखाई होगी, ठीक है, तो उसको लेना है और सारे क्वेश्चन देखना है, हर सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो आप ना कि वही बात मैं बोलूँगी कि नदी में उतरने से पहले उसकी गहराई का पता होना चाहिए। तो नदी क्या है हमारी, बीपीएससी, ठीक है, और उसका PYQ है। तो उसको लिखने से पहले हमें उसकी गहराई को जांच लेना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस एरिया से आते हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा बीपीएससी प्रेफरेंस देता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कारण पूछा जाता है, समाधान पूछा जाता है, महत्व पूछा जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको देख लेना है, तो बिल्कुल उसमें अच्छे से करना है। तो वही बात आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आपको लिखना होता है, तो एक टाइम फ्रेम आपको मिनिमम, जैसे कि शुरुआत में जब आप लिखेंगे 30 मिनट 40 मिनट चलेगा, पर धीरे धीरे उस टाइमिंग फ्रेम को आपको उसी अंडर में लाना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप इतनी देर में लिख रहे हैं तो पेपर में, चलो मान लिया पेपर में स्पीड ना हम लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, ठीक है, पर मतलब मान लिया 1 मिनट का फ़र्क पड़ेगा वो, तो पर यहीं से आप अपना अच्छा करके जाएंगे तो अपने आप पेपर में भी और अच्छा हो जाएगा। पेपर का नेचर कैसा आने वाला है किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट के लिए 4 से 5 मिनट, ठीक है, और लॉन्ग के लिए 20 से 22 मिनट। वही हो सकता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि आप उसमें 22 मिनट लगा दिए हैं क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन को वही है कि 18 मिनट में कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर जो क्वेश्चन आपको सही से नहीं आता है तो क्या करना है, उसमें आप उसमें 18 मिनट लगा लिया या 15 से 16 मिनट लगा लिया। जो क्वेश्चन आप सही से आता है ये करना है कि उसमें 22 मिनट लगा लिया। पर ये नहीं मतलब है कि हम एक क्वेश्चन, जो हमें 2 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री में लॉन्ग में हमें 2 क्वेश्चन लिखना है, अब एक अच्छे से आता है आपको और एक कम आता है, तो ये नहीं कि इसमें पूरा पेज भरने लग गए हैं और एक कदम छोड़ दिया है, नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मार्क्स इसमें कितने ही देगा वो, 38 मार्क्स का होता है,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दे देगा, 22 दे देगा। मान लिया ठीक है आपने बहुत अच्छा लिख दिया 25, वो भी रेयर केस है कि 25, ठीक है। तो पर वही बात है कि अगर इसमें से आपने इसको 15, आपको मान लिया इसमें आपने सही लिखा है तो 18 देगा आपको इधर, ठीक है। और इधर मान लो कि आपने सही लिखा है, चलो नॉर्मल ठीक से लिख दिया है 18 से लेकर 20, इधर आपने कुछ भी लिखा होगा कम से कम वो 10 मार्क्स तो देगा अगर आपने उसमें 4 में से 5 पेज लिखा है, ठीक है। और उसके जो मांग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपने लिखा है। हाँ, आपको थोड़ा सा डाटा की कमी थी या जो नॉलेज की कमी थी तो आपने कुछ तो उससे रिलेवेंट लिखा होगा। मतलब ये नहीं कि बस पूछा है आपसे उत्तर और आंसर आप दिए जा रहे हैं दक्षिण का, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो उसमें है कि आपको 30 मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे तो 10 मार्क्स तो आपका बढ़ गया ना, या मतलब 5 मार्क्स तो बढ़ा। तो मैटर करना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना है। आपके माइंडसेट में ये रहना चाहिए कि जब हम पेपर में उतरेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लैक है, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 में तो ये हुआ ही था कि सारे अटेम्प्ट किए ही जाने चाहिए, क्योंकि उसमें जीएस पेपर 2 में डीआई नहीं है तो स्कोरिंग मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो जितने आप अटेम्प्ट करके जाएंगे कम से कम शॉर्ट में आपको 1 मार्क्स तो देगा ही देगा, ठीक है। और आपने पॉलिटी का अपने नेचर देखा ही होगा कि पॉलिटी में जो है बीपीएससी बहुत कम मार्क्स देती है। यहाँ तक मैंने 69 में देखा था 6 मार्क्स दे रखा था किसी को, उसने 4 से 5 पेज लिख रखा था, अभी भी 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स। यहाँ तक कि मेरे 2 कॉपी को एनालाइज किया गया था कि एक कॉपी में थोड़ा सा उसने माइनर अच्छा ठीक सा लिखा था, उसको 9 मार्क्स दिया, पर उसने उससे बहुत बेटर लिखा था तो भी उसको 10 मार्क्स दिया। तो मैटर नहीं करता है बीपीएससी कैसे चेक करती है वो पता नहीं है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलें। तो आपको अभी से ही टाइम फ्रेम लेके चलना है, ठीक है। ये याद रखना है 3 घंटे हैं 180 मिनट, वो भी उसमें से 10 मिनट आप ख़त्म कम कर लीजिए, क्योंकि देखो बायोमेट्रिक होता है उसमें भी कभी कभार जैसे होता है कि नहीं हो पाता है, या मान लो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इसमें भी, या फिर 1 मिनट मिनिमम जो बोल रही हूँ मैं 1 मिनट लगता है, ठीक है। कुछ कभी का आपको लिखना है या कुछ भी है तो अपना ये भी लेके चल सकते हैं, क्वेश्चन को समझने में भी आपको टाइम लगेगा। तो ये बात हो गया। तो शुरुआत में जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आप अभी 4 सालों का ही लेके चलें, ठीक है। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है ना 68, 69 और 70 से हुआ, जो शॉर्ट्स आए हैं। उससे पहले तो लॉन्ग आते थे, तो पर यहाँ से जो था ना 67 से, मतलब बीपीएससी ने अपना चेंज किया भाई। तो अब यहाँ से ऐसे लाया इन्होंने, यहाँ पे शॉर्ट लाया। जब मैंने 68 में था तो किसी को पता ही नहीं था कि भाई जब हम मेंस लिखने जा रहे हैं तो शॉर्ट भी आ जाएगा। बहुत बच्चों के क्वेश्चन छोटे थे, यहाँ तक कि मेरे भी छोटे थे, ठीक है। तो यही 67 से आप ये लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो 68 से भी स्टार्ट कर लीजिए। पर ये 3 ईयर का बिल्कुल अच्छे से करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बीपीएससी पूछ रही है, ठीक है। उसके बाद तो स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। मैं वही कहूँगी कि मैं आपको प्री में भी यही सजेशन देती थी कि भाई पीवाईक्यू की है हर चीज़ का, ठीक है। और मेंस में भी वही सजेशन दूंगे कि पीवाईक्यू को लेके चलिए। इस बार भी मैं यही कर रही हूँ कि अभी मैंने आंसर राइटिंग खुद से कर रही हूँ तो पीवाईक्यू को उठा रही हूँ और वो वही क्वेश्चन उठा करूँगी, क्योंकि लास्ट में अभी फुल देना है तो फुल लेंथ देंगे, ठीक है। और घर पे ही जो करके अपना कर सकते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेना, देखना है आपको कि कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे कि पॉलिटी में जो राज्यपाल का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस टेक में जो इसरो है, नैनो टेक है, नैनो टेक आप देखना 68 में भी पूछा है, इसरो भी बहुत ज़्यादा बार पूछा है। तो वो सब टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है, इस तरह से कि उन सबको एक दायरा मैंने आपको हमेशा पहले बताया है मेंस की स्ट्रेटेजी में। आप चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने उसमें बताया है, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक का अपना लिस्ट बना लेना है। उस टॉपिक में भी आप क्या करेंगे, वो अगर फुल लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है, उसमें भी आपको अगर तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में और आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उस टॉपिक को पहले उठाएं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने मान लिया कि एक टॉपिक लिस्ट बन गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ये है आपके टॉपिक्स, उसमें आप क्या कीजिए, एक रेड पेन लीजिए या मार्कर लीजिए, कुछ से लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए। जैसे कि राज्यपाल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसरो इंपॉर्टेंट हो गया, हिस्ट्री में मौर्य काल से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है, ये पाल कला, पटना कला और मौर्य काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन तीनों को एक बार लिख के देखिए आप, ठीक है। तो वो टॉपिक को आप रेड मार्क या से मार्कर से रेड वो कर लीजिए, कलर कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं
तो उनको जरूर लिख के देखना है आपको इस तरह से। और प्रश्न की प्रकृति को समझिए पहले, ठीक है, कैसे टाइप पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड है आपका। देखो लिखने वाले सब लिखते हैं पर मार्क्स सबको नहीं मिलते हैं, वो बात होती है। तो जो उन्होंने पूछा है आपसे, अगर आपसे कोई आंसर पूछ रहा है ए का, मतलब मान लो मतलब कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, पर आप तो बोल रहे हैं कि ये बी से पहले आता है और जेड के बाद आता है, इस तरह से नहीं आंसर देना है, सीधा आंसर देना ए है भाई हमारा। तो थोड़ा सा घुमाना फिराना कम है, इस तरह से है। और उसकी गहराई देखिए, कितनी डीप नॉलेज तक आपसे डिमांड की गई है, कितने एरिया को कवर किया जा रहा है उसमें। आर्थिक, जैसे कि 70 का ही इसरो का क्वेश्चन था, तो उसमें वो पूछा था आर्थिक सामाजिक उसका कितना प्रभाव है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप जरूर देखना, उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा रहा है। उसमें पहले चंद्रयान और मंगलयान की इंपॉर्टेंस पूछा था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूछा था कि उसमें कि एक सेकेंड में आपको दिखा देते हैं वो क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे कि चंद्रयान मंगलयान कैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया है। तो इसमें आपको पहले चंद्रयान और मंगलयान की उपलब्धियां हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रयान है, वो पहली बार दक्षिण ध्रुव पर उतरा, भारत ऐसा पहला देश बना जो दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, ठीक है। वैसे तो 3rd नंबर पे है या 4th पे भी याद नहीं आ रहा है मुझे, तो ठीक है। पर जो साउथ पोल है उस पर उतरने वाला पहला भारत देश बना था, तो वो इम्पोर्टेंट था आपको मंगलयान, ठीक है। और मंगलयान जो भी और भी आने वाले हैं जो आगामी मिशन है उसके बारे में बताइए। जैसे कि अब चंद्रयान 3 है, वो लॉन्च हो चुका है, हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। पर चंद्रयान 4 है, 5 है, जो हम जापान के साथ अभी ट्रीटी करने वाले हैं, तो वो भी आगामी आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन का डिमांड है। और कैसे वो महत्व में, जैसे कि अभी हमारा कितना जीडीपी में योगदान है, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें कितना योगदान देता है, और अभी आने वाले वर्षों में हम कितना पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसका उल्लेख करें। अब देखो जो मैं आपको प्रभाव एरिया बोल रही थी वही अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, कि उसका उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन कृषि, देखो कृषि क्षेत्र आ गया, कि कृषि क्षेत्र भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बिहार जैसे राज्य के लिए, जहाँ पे बहुत आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि जैसे क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाढ़ सूखा हमारे यहाँ आता ही रहता है। आपको पता है जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से ग्रसित है, और दक्षिण जो बिहार है वो सूखे से ग्रसित है। तो बिहार जब बीपीएससी पूछेगा तो आपसे आपदा प्रबंधन के बारे में क्यों नहीं पूछेगा वो। तो ये माइंड में लेके ही चलें कि आपदा प्रबंधन का टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। आपदा प्रबंधन में कैसे साइंस टेक का उपयोग करना है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। कृषि में साइंस टेक का कैसे उपयोग करना है वो अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ एक नोट्स, जैसे मैंने कि जो कृषि से साइंस टेक का कैसे यूज़ करते हैं वो पूरा एक पेज का मैंने नोट बनाया है। अब जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये मैंने पूरा, ये हमारा कृषि और विज्ञान है। तो मैंने यहाँ देखो नैनो लिख रखा है, अब यहाँ पर मैंने देखो अंतरिक्ष लिख रखा है। अंतरिक्ष को मैंने मतलब जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जैसे नैनो हमारी अंतरिक्ष, एआई, ड्रोन, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, सेंसर, आईओटी, ब्लॉकचेन, संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, नाभिकी, ये हो गया हमारा। और हमारा सरकारी प्रयास भी मैंने लिख दिया है इधर। ये थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा पर मैंने लिखा है, अपने खुद से लिखा तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वही देखो मैंने अंतरिक्ष का पूरा टॉपिक एक बना रखा है, जैसे कि फसल चमन। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिमोट सेंसिंग, जीपीएस तकनीक, फसल की निगरानी करना, मृदा विश्लेषण, मौसम पूर्वानुमान, भुवन पोर्टल क्या होता है, रिसोर्स सेट 2 क्या है, ये सब। तो आपको ये देखो मेरा अब कृषि वाला मैंने टॉपिक बना रखा था, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम आगे वाला। तो आपको हर तरह से आपदा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शहरी नियोजन को कैसे सोच सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन आया था, स्मार्ट सिटी मिशन में आप साइंस टेक का यूज़ करेंगे ही करेंगे अपने देश को या अपने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए। तो उस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको पूरा क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया है कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसका विश्लेषण कीजिए, कहाँ से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। अब समझ में आते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कहाँ से करें। पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर यही है, पर आपके माइंड में चलेगा कि मैं जैसे कि इको या हम शुरुआत ही हिस्ट्री से करते हैं, मोस्टली जो करते हैं
मैंने भी हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, मतलब लिखना भी और मतलब कि सिलेबस भी करना मतलब कि किया था। ठीक है, तो हिस्ट्री से हो गया, तो मान लिया हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिया आपको। अब सोचेंगे आप कि मैं हिस्ट्री का पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर लिखना स्टार्ट करूँगा। नहीं, ये नहीं करना गलती आपको। जैसे कि आज आपने मौर्य कला पढ़ा है, ठीक है, अब उसको 2 से 3 बार रीडिंग मार लीजिए, उसको अच्छे से मतलब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई मुझे याद हो गया। अब उसमें से मौर्य कला जो मैंने आपको PY की बुक दी है, ठीक है, वो सारे हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइए। अब मौर्य कला से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उस टाइम टाइमर लगाइए, ठीक है, उस टाइम टाइमर देखिए, मतलब ये बर्डन मत लाइए जो पहली बार ला रहे हैं कि हमें इतने टाइम फ्रेम में लिखना है, पर टाइम लेके उस पर कॉपी पे जब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा जो भी कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको मन में आ रहा है, डिमांड अभी मत देखिए, लिखते जाइए। लिख लिया आपने, अब ऊपर में टाइमिंग लिख दीजिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लिखते जाएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हर पे टाइमिंग लिखिए और हर में एक अप्रोच रखिए कि मुझे 35 सेकंड घटाना है, 25 सेकंड घटाना, इस तरह से घटते घटते जाएंगे आपका। एक एक मिनट मैटर करता है BPSC में मेंस के टाइम पे, क्योंकि मुझे ये हुआ था कि मेरा बायोमेट्रिक ना मतलब कि हमारे रूम में बहुत लेट आया था। ठीक है, तो बिना बायोमेट्रिक तो हुआ नहीं था, तो वो लास्ट तक मतलब जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता उसके बाद हुआ था। ठीक है, तो मुझे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैंने एक शॉर्ट लिख लिया था उसमें, एक पेज को। ठीक है, तो इस तरह से मैटर करता है आपका 1 मिनट भी। तो आपको सारे सब्जेक्ट देख लेना है। ठीक है, जैसे कि आप हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है, या आपने सारा कर लिया है, तो जो आपको पहले ईजी लगता है सब्जेक्ट उसको उठाना है और उसका PYQ स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसे या फिर आपका मोस्टली या फिर आपने हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया है, तो जो टॉपिक आपने कर लिया है उस टॉपिक को पहले जाइए PYQ में देखिए, उसके सारे डायमेंशन देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछाते हैं और उस क्वेश्चन को उठा के फिर करना है आपको। तो ये मैंने आज का ये था कि मैंने आपको ये बताया कि कैसे करना है। अब आगे वाले जो सीरीज़ आएगी आपकी, उसमें बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन को आपको लिखना है, किस तरह से डिमांड को फुलफिल करना है और कैसे करना है। ठीक है, मोस्टली जैसे कि मेरा डे होमवर्क है कि फाइंड योर सब्जेक्ट। पहला दिन आपका ये होमवर्क है कि आपका सब्जेक्ट फाइंड कर लो कि इससे शुरुआत करनी है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको मोस्टली अपने जैसे कि आपके 2-3 सिलेबस चल रहे हैं या क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी की भी चल रही हैं, हिस्ट्री की भी चल रही है KGS में, तो ठीक है, तो वो टॉपिक उठा के वो लिखना स्टार्ट कर लीजिए। तो उस तरह से कि PYQ आप फोकस कीजिए 67 से लेकर 70 तक। अगर आपको एक और ईयर कम करना है तो 68 to 70 मस्ट है, मस्ट, मतलब इसके बिना किए बिना आपको जाना नहीं है। ये आपके वही है कि आप जब युद्ध में उतर रहे हैं ना, तो ये आपके पास हथियार है ये। ठीक है, ये चीज़ है। और कैसे पैटर्न चेंज किया जा रहा है BPSC के थ्रू, कैसे डायमेंशन क्रिएट किए जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को जो आप करंट पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि ये करंट पहले चल रहा था और इस तरह से करंट को उठाया गया है इसमें। जैसे कि आप देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कैंसर से ये तो पूरा उसमें चलेगा। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट, टाइम शिक्षा, ये भी है। अब जैसे कि सौर ऊर्जा पे मैंने एक आपको जब न्यूज़पेपर का एनालाइज किया था, तो सौर ऊर्जा का मैंने इसको इतना अच्छे से नोट्स क्यों बनाया, क्योंकि मैंने PY को देखा था भाई कि सौर ऊर्जा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सौर ऊर्जा पे हम 3rd नंबर पे है, पवन ऊर्जा में 4th नंबर पे है और नवीकरणीय ऊर्जा में हम 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, तो हम नवीकरणीय ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ के जांच के उपयुक्त उदाहरण के साथ करें। अब पलायन का तो मुद्दा मतलब बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है ही, शुरुआत से प्रवासन जैसे समस्या कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है बिहार में। अब जैसे कि ये मखाना तो उस टाइम बहुत फेमस था। तो मखाना में मेरे साथ ये हुआ था, मतलब मोस्टली बच्चों के साथ ये हुआ था कि सबने उसकी मतलब कि ये देखा था कि हाँ क्या फ़ायदा होगा, कितना उत्पादन होता है, कितनी निर्यात कर रही है, क्या कमियां हैं, मतलब जो बिहार निर्यात नहीं कर पा रहा है। मतलब एक लूप होल है मखाना का कि मखाना का बहुत ज़्यादा जो उत्पादन होता है ना, वो मखाना का बिहार में होता है, पर जो निर्यात होता है वो पंजाब से किया जाता है ज़्यादा, क्योंकि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है ही नहीं, कंपनियां है ही नहीं जो उसको अच्छे से प्रस्कृत करके मार्केट में बेच सके, बाहर आउट ऑफ इंडिया में या इंडिया लेवल पे भी। तो क्या करते हैं कि पंजाब या जो अदर स्टेट का वो है कि जो स्टेट के लोग हैं वहाँ से
अपने मतलब सामान खरीदते हैं मखाना को, और फिर अपने यहाँ फूड प्रोसेसिंग करके यूनिट, या फिर जैसे कि आपको पता है रोस्टेड मखाना या फिर चॉकलेट वैसे करके बहुत सारे टाइप आते हैं, तो उन सबको फिर अच्छे से करके फिर उसको अच्छे दामों में किया जाता है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ तक कि मैंने नोटिस किया था कि जो मखाना 500-600 किलो मिलता था, वो आज वही मखाना 1000 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, तो आपको अपने जो सोसाइटी से आपको अवगत होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। ये हो गया। अब जैसे मैक्रो 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलेट्स तो बिल्कुल उस टाइम का फेमस क्वेश्चन था, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है अभी पहले, फिर देखना डिमांड कैसी आ रही है। अब ये वाला तो एक भाषा का मुद्दा था। अब ये मैंने राज्यपाल तो आपको हमेशा बोल रहे हैं कि राज्यपाल फेवरेट क्वेश्चन है भाई बिहार का, इस तरह से। अब गठबंधन की सरकार चल रहा था मुद्दा, क्योंकि लोकसभा में गठबंधन की सरकार बननी थी। ठीक है, तो ये सब, और कॉलिज्म भी बहुत फेमस था उस टाइम। ठीक है, और एक ये टॉपिक है अभी तो अब जाके फेमस हुआ है 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया है इस कारण। तो इस तरह से आपको पीवाईक्यू उठाना है और उसके सारे टॉपिक्स को देखना है किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, अभी आपको यही करना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक उठा के आंसर राइटिंग अभी हम नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये जैसे 67 का हम पीवाईक्यू जो है उसका साइंस टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे लिखना कि कैसे इसको आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको ये वाला सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और आज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर आगे जो आने वाली सीरीज़ है उसमें आपको वो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।